अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 239 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्कर इकबाल सोलह स्टार्ट। तुमने चुनौती दी थी कार्तिकेय, क्या तुम उसके लिए उद्यत हो? निसंदेह, किंतु वो कौन है जिसके सामर्थ्य को आप मेरी चुनौती स्वीकार करने योग्य समझते हैं? कार्तिकेय, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। किंतु मैंने तो मात्र एक साधारण सा प्रश्न पूछा है मां। प्रश्न साधारण था, किंतु उसे पूछने का ढंग असाधारण था। तुम भले ही भूल रहे हो कि तुम्हारे समक्ष तुम्हारे पिता व गुरु हैं। किंतु हमारे समक्ष हमारे स्वामी से कोई अशिष्ट व्यवहार करे, यह हमें कदापि स्वीकार नहीं है। मैं तत्पर हूं। आप मेरे प्रतिद्वंदी को बुलाइए। महादेव की योजना क्या है? ये महादेव क्या कर रहे हैं? मुझे प्रभु। हाँ तुम। तुम करोगे कार्तिकेय का सामना। ये इससे लड़ूंगा मैं। हाँ प्रभु, ये भला मुझसे क्यों लड़ेंगे प्रभु? मुझ जैसे तुच्छ दुर्बल प्राणी से लड़ना इनके लिए अशोभनीय है प्रभु। कहाँ ये और कहाँ मैं? इस गणप्रेत को तो सेनापति कार्तिकेय एक क्षण में पराजित कर देंगे। देवराज, यदि मैं आपके स्थान पर होता तो इस बात की चिंता नहीं करता कि महादेव क्या कर रहे हैं। अपितु प्रार्थना करता कि महादेव जो भी कर रहे हो वो मेरे और सारे देवलोक के हित में हो। हाँ, यदि तुमने मेरे गण को गिरा दिया तो तुम विजयी हो जाओगे कुमार।
इसे गिराने के लिए मुझे अपना अस्त्र व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। अहम की पूर्ति हेतु किया गया आघात प्रतिघात बन के वापस अवश्य आता। सेनापति हो, शक्तिशाली हो, अनेकों विद्याएं हैं तुम्हारे पास, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो और एक साधारण सी प्रतिस्पर्धा में पराजित हो गए। वो भी तब जब तुम्हारे प्रतिद्वंदी ने आत्मरक्षा हेतु कुछ भी नहीं किया। अपने प्रतिद्वंदी को दुर्बल समझना एक योद्धा की पहली भूल। स्वयं को सर्वशक्तिशाली समझना दूसरी भूल। आत्मविश्वास को अहम द्वारा विस्थापित हो जाने देना तीसरी भूल। अपने प्रशिक्षक का अपमान करना चौथी भूल। किसी भी व्यक्ति की उन्नति उसकी सहजता से प्रत्यक्ष होती है, ना कि उसके अहंकार से। अहंकार हमें स्वयं की दृष्टि में बड़ा अवश्य बना देता, किंतु दूसरे की दृष्टि में हमारा ओछापन प्रतीत होता है। हमारे व्यक्तित्व के दोष, उसकी अपरिपक्वता का प्रतीक है यह अहंकार। शक्तिशाली हो जाने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए हो। शक्तियों में वृद्धि के साथ उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। इस गण ने अपनी भक्ति की शक्ति से स्वयं को इतना सशक्त कर दिया कि तुम जैसा योद्धा भी इसे पराजित नहीं कर सका। सोचो, तारकासुर एक कठोर तप में लीन है।
अपनी भक्ति से किस अनर्थकारी वरदान का वो स्वामी बन जाएगा, इसकी कल्पना भी कर सकते हो तुम? कैसे कैसे सामना करोगे तुम उसका अपने अहंकार से? असंभव। प्रतीत होता है कि महादेव का तात्पर्य देवताओं के पराजय से है और इसके कारण है आप देवराज इंद्र। महादेव का कथन सर्वथा उचित है, परंतु तारकासुर के कठोर तप के संपन्न होने के पश्चात मुझे उसे उसकी इच्छा अनुरूप वरदान तो देना ही पड़ेगा नारद। और क्या अपने पिता के साथ अशिष्ट व्यवहार करना उचित है पुत्र? मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मुझसे भूल नहीं, मुझसे पाप हुआ है। न जाने कब कैसे मैं भ्रमित हो गया। मैं किसी भी दंड हेतु तत्पर हूं पिताजी, कि तुम मुझे इस ग्लानि के अंधकार से मुक्ति दिला दीजिए। मुक्त कर दीजिए। जी, कन्वर्सेशन चल रही थी और जो है लगा उन्हें कि मुकाबला करेंगे और वो मैदान में खड़े थे कार्तिकेय जो है, और वहाँ पे शिव जी, नंदी और माता पार्वती जो है वहाँ पे प्रकट हुए और अभी बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि कहाँ है जिनसे मैंने लड़ना है, लड़ाई करनी है। और अभी बातचीत वो इस तरीके से कर रहे थे शिव जी के साथ और बड़ी अकड़ के साथ, वही मगरूरी और वही चीज़ जो है। तो जिस लहजे में वो उन्हें कह रहे थे कि कहाँ है जिनसे मैंने लड़ना है, वो तो नज़र नहीं आ रहा, उसको बुलाएं। तो मतलब ऑर्डर दे रहे थे एक किस्म के। माता पार्वती को ये चीज़ जो है वो बहुत बुरी लगी कि ठीक है, उन्होंने जिस तरह उनको क्या लेके डांटा है, उन्हें लगा कि मतलब मैंने तो एक सवाल पूछा है, एक प्रश्न पूछा है आम सा, और उन्होंने कहा सवाल का जो है गुस्सा नहीं है, गुस्सा तुम्हारे एटीट्यूड का है, जो तरीका है वो गलत है। और वो तो मैं अभी वो बात कर ही रही थी कि मतलब मेरे स्वामी की कोई इस तरह इंसल्ट करे तो बुरा लगेगा, और ये और वो समझा रही थी कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका तरीकाकार जो है वो गलत है और किस तरीके से आप बात कर रहे हैं वो गलत है, आप में एटीट्यूड है। और उन्होंने जो है कार्तिकेय ने माँ को जवाब देने की बजाय कि हाँ हो सकता है माता आप ठीक कह रही हो और मेरा तरीका गलत हो या कुछ, स्ट्रेट अवे फिर शिव जी को कह दिया कि जिनसे मैंने लड़ना है और उनको सामने लेके आए, मैं तैयार हूँ। मतलब माता के उस सवाल का, प्रश्न का जवाब मतलब उन्होंने देना ही जो है ज़रूरी नहीं समझा इतना एटीट्यूड में कि असल मकसद मेरा लड़ना है यहाँ पे और मैंने लड़ना है और काम ख़त्म करना है, मैं यहाँ पे किसी को जवाब देने नहीं आया, मतलब इतना एटीट्यूड था। तो गौन प्रेत जो है वो उनमें से जो है खड़े थे और जो भारी भरकम थे काफ़ी, उनको शिव जी ने इशारा किया तो वो भी घबरा गए कि मतलब ये एक योद्धा है और इन्होंने वो ट्रेनिंग ली हुई है, इतनी ताकत है इनके पास और आपके संतान है ये, तो मैं किस तरह लड़ूंगा इनके साथ और मैं पराजय हो जाऊंगा। तो उन्होंने फिर इशारा किया, उसी इशारे के ऊपर कार्तिकेय जो है मजाक उड़ा रहे थे कि मतलब ये लड़ेगा मेरे साथ। तो ऊपर जो है देव देख रहे थे और जो है विष्णु जी और ब्रह्मा जी, तो वो परेशान थे और कि मतलब ये क्या निर्णय लिया है इन्होंने और ये क्या। नहीं, विष्णु जी परेशान है, नहीं मतलब देव जो थे इंद्र देव जो है उनको चिंता हुई पड़ी रहती है वही ना, वो परेशान थे इस चीज़ को लेकर कि ये क्या फैसला है। तो उन्होंने कहा आप कुछ ना सोचें, आपकी बस की नहीं है, ये शिव जी बेहतर जानते हैं जो फैसला कर रहे हैं, तो उन पे छोड़ दें प्लीज़, आप ना सोचें। तो वो उनको एक सजेशन दे रहे हैं कि चुप रहें, जो कुछ हो रहा है अगर मैं आपकी जगह होता तो ये होने देता। तो बहरहाल
वो जो है जैसे उन्होंने शक्ति दी उस गुण प्रेत को, और जिस तरीके से, और 2 बार उनको आवाज़ दी, उनको इशारा किया, और जैसे एट द एंड वो खड़े हुए तो उनको एक इशारा किया कि हाँ मैं तुम्हें स्थापित कर रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ जो है खड़ा कर रहा हूँ। मतलब शिव जी अपनी वो ताकत जो है, क्योंकि उन्होंने गुरूर तोड़ना था। अगर किसी योद्धा के साथ लड़ाते तो 100 उसमें निकल आनी थी कि वो मुझसे थोड़ा ताकतवर था, उसमें टेक्निक में ये था वो था। एक आम जो है गुणप्रेत जो है, शिव जी के चाहने वाले जो हैं कह लें, वो जो हैं उनमें से जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कभी उन्होंने हथियार नहीं उठाया, कभी उन्होंने सोचा नहीं लड़ने का, और वो चीज़ जो है वो जो है सिर्फ उनको गिराने का। तो इतना कार्तिकेय में गुरूर था कि तलवार उठा के वो उसको, कि मतलब मैं ये व्यर्थ जाएगी, ये तो ज़ाया करूँगा मैं अपनी एनर्जी जो है, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो एक हाथ की मार है। गुरूर जो है उस लेवल को पहुंच चुका था, तो उन्होंने तलवार रखी और नज़दीक आके जिस तरह चल के आए उस अकड़ में और पुश किया उनको, तो लगा कि ये तो नहीं मतलब पटने वाले। फिर थोड़ा सा घबराहट हुई कि ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मुझे ज़ोर लगाना चाहिए। गुस्सा आया क्योंकि वो गुरूर जो है वो सर चढ़ा हुआ था। दोनों हाथों से जब पीछे हट के दौड़ के आए और दोनों हाथों से पुश किया तो रिवर्स गिरे, और जैसे गिरे हैं तो फिर एक बार जो है मायूसी महसूस हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई कि मतलब उसमें ताकत भी नहीं है, वो सीखा हुआ भी नहीं है, लेकिन मैं इतना योद्धा हूँ, इतनी ट्रेनिंग की है, सारा कुछ किया और मैं गिर गया हूँ। शिव जी ने उठा के, मतलब जब वो उनको घिरे हुए थे वो ऊपर उठ रहे थे, तो वो उन्हें बता रहे थे कि कमज़ोर नहीं समझना चाहिए अपने हरीफ को, दुश्मन को, ठीक है। और वो खुद को इतना शक्तिशाली जो है वो भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा जो है शक्तिशाली हूँ, मुझ में ताकतें हैं। और ये मगरूरी और ये अकड़ जो है ये तोड़ देती है, और यही आपके साथ हुआ। मतलब उन्हें बता रहे थे कि एक आम सा व्यक्ति जो है, और जो आपको लग रहा था कि नहीं कुछ कर सकता, उसने आपको हरा दिया, और उसने कुछ किया भी नहीं, वो स्ट्रेट खड़ा, उसने तो अपने हाथ भी नहीं उठाए, तो आपको पराजय कर दिया। जो आपको मगरूरी लग रही थी कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, मुझमें इतने हथियारों की ताकत है, मेरे पास इतने हथियार हैं जो मैं मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि तारकासुर जो है वो जिस तप में लीन है, और तो आपको पता है वो क्या कर रहा हो सकता है वो शक्तिशाली, और किस तरह वो क्या जो है ब्रह्मा जी से लेता है, तो मतलब वो ताकत में डबल हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं आपके साथ क्या होगा। फिर उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ है, शर्मिंदा हो रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल, ये माता पार्वती जी यहाँ पे वार्तालाप कर रही थी और उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आपको पता है कि आपके सामने जो आपके पिताजी खड़े हैं ये आपके गुरु भी हैं। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं वो लहजा ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस बात का उनको एहसास नहीं हुआ। कार्तिकेय कुमार जो हैं अपने अहंकार में अभी भी लीन थे, और ये जो सारी लीला रची गई है ना, ये उनके अहंकार को ख़त्म करने के लिए थी, जिसमें सारे देवता देख रहे थे कि आप शिव जी जो लीला रच रहे हैं, जो योजना है इनकी, वो क्या होगी। अब उसमें जो ख़ास थे उन सबको तो पता था कि शिव जी की जो योजना है, वो कार्तिकेय कुमार जो हैं उनके अहंकार को ख़त्म करने के लिए ये एक रची गई है। अब जो शिव गण थे उनको अगर सामने लाया गया, तो सामने लाने का मकसद ही यही था, कार्तिकेय कुमार जो है उनको समझाना वो ये था कि देखिए कि एक आम सा व्यक्ति जो है उसको आप पराजय नहीं कर सके, और उसके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, और उसने कोई अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया। तो आप तारकासुर जो है उस जैसे योद्धा का कैसे सामना कर सकेंगे जिसके पास कितने वरदान है, कितनी शक्तियां हैं, कितना शक्तिशाली है, और वो तो प्रहार भी आपके ऊपर करेगा। तो इन चीज़ों को लेकर जब कार्तिकेय कुमार हैं तो उनको समझ आया कि वाक़ई वो अपने अहंकार में इतने लीन हो चुके थे कि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे। फिर यहाँ पे शिव जी से उन्होंने माफ़ी माँगी और ये कहा कि आप जो भी दंड देंगे मैं उस दंड को भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अहंकार जैसी जो शुद्धि है इससे मुझे मुक्त करवा दें। अब शिव जी देखते हैं कि उनको कैसे मुक्ति दिलवाते हैं अहंकार से। बिल्कुल जी। और शिव जी ने जो है वो उनको एहसास दिलवा दिया है, और मुझे लगा था कि शायद हो सकता है शिव जी जो है वो खुद उनके साथ जो है वो अपना लड़ाई करेंगे और उनको सिखाएंगे और उनका अहंकार तोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने एक गुण जो आम सा गुण है उन्हीं को सामने खड़ा कर दिया, और
फिर जो है वो उनसे पराजय हो गए, क्योंकि शिव जी ने बाद में कहा था कि ये भक्ति जो है उसकी ताकत है। तो सोचो जो तारकासुर जो है वो तपस्या कर रहा है, इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, तो उसमें कितनी ताकत होगी फिर, तो उसको कैसे पराजय करोगे। अहंकार जो है इसको खत्म करना पड़ेगा। फिर उनको एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे तो यार ये गलती हो गई है मुझसे, बल्कि पाप हो गया मुझसे, तो इसकी सजा जो है मुझे मिलनी चाहिए। और वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मुझे इसकी सजा दीजिए। और उसके अलावा जो है वो देव इंद्र देव जो हैं बड़े तावले हैं, वो समझते हैं कि इसके मुकाबले के लिए, अहंकार तोड़ने के लिए जो है वो एक ज्ञानी मिला था। तो देव ऋषि ने जो है उनकी सही से जो है उठा के बेइज्जती की है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी जगह मैं होता तो चुप ही रहता, और जो है वो अगर ज्ञान नहीं दे सकते, जैसे कि पिछले पार्ट में भी कहा था, ज्ञान नहीं दे सकते तो उससे बेहतर है कि चुप ही रहो। तो वो जो है उस वक्त चुप कर गए। लेकिन ये है कि अहंकार जो है वो टूट चुका है कार्तिकेय का। और अभी जो है वो आगे देखते हैं जी, आगे क्या ट्रेनिंग करते हैं और क्या क्या सीखते हैं। बिल्कुल, ये नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।